Question number 6 is your homework. Question number 6 is your homework. It is same as question number 5. Question number 5 की तरह ही करना है आपको. So I hope you can find it out. Okay. Now I am doing question number 7. Okay. Now student, question given is what? Question given is find 10 rational numbers between -3/4 and 5/6. अभी तक आप लोगों ने जो भी किया उसमें 1 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था, 2 करना था, 3 करना था. नाउ दिस इज लार्ज, यस और नो. 10 रैशनल नंबर्स है तो आप बार बार -3/4 और जो भी फाइंड आउट करोगे वो नंबर लोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में बताया था कि इसके 2 मेथड होते हैं. तो जो सेकंड मेथड है दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इट. सो लिसन केयरफुली और अच्छे से समझना है इसे. सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले यू विल फाइंड आउट LCM ऑफ 4 and 6. सबसे पहले आप डायरेक्टली क्या करोगे? जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसको आप सेम करोगे. ठीक है, तो नाउ LCM ऑफ 4 and 6 you can do roughly also, but I want that you should do here only. So 4 and 6. Now 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 1 ja 2, 3, then 3 1 ja 3. So your LCM will be 12. 2 into 2 into 3 will be 12. That means नीचे क्या आना चाहिए? 12. So रैशनल नंबर्स या फिर 10 रैशनल नंबर्स, 10 rational number, because you are finding how many rational numbers? 10. So 10 rational numbers lying between which fractions are given to you? -3/4 and 5/6. Between -3/4 and 5/6. So first of all you will make it same, -3/4 and 5/6. So 4 3 ja will be 12 and 6 2 ja will be 12. Okay, so you have to find out the rational numbers between -9/12 and 10/12. -9/12 और 10/12 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि नीचे तो आपका 12 ही आएगा. डिनोमिनेटर में व्हाट यू विल टेक? 12 ओनली. तो सबसे पहले आप -9/12 लिखोगे. ठीक है, ये फर्स्ट काउंट नहीं करोगे. लाइंग बिटवीन बोला है तो इन दोनों के बीच में 10 नंबर्स है वो आएंगे. ठीक है, सो -9/12, देन -9 के बाद क्या आता है? -8. देन अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सो डोंट राइट इट. -8/12 सॉरी, -7/12, देन -6/12, देन -5/12, then -4/12, then -3/12, then -2/12, then -1/12, then 0. एक बार काउंट कर लेते हैं कि 10 हो गए क्या. अगर 10 हो गए होंगे तो हम यहीं पर स्टॉप कर लेंगे. ठीक है, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 is remaining. So you can write 1/12. Am I clear? ठीक है, तो 10 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना था तो आपने लिख दिया. -8/12, -6/7, देन -6/12, फिर -5/12, -4, -3, -2, -1, 0 and 1. ओके, क्लास क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर सकते हो. सेम मैनर में करना है
लेकिन मैं करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, इन दैट क्वेश्चन फ्रैक्शंस वर गिवन टू यू, यस और नो, जैसे -3/4 और 5/6 ही दिया था। अब इसमें क्या दिया हुआ है, -1 and 2, ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप लोग कैसे करोगे, दैट आई एम शोइंग। सी, हमेशा याद रखना, जब भी नंबर दिया होगा, नेचुरल सॉरी इंटीजर्स दिए होंगे, तो व्हाट यू विल डू, यू कैन राइट -1 एज -10/10, मतलब डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए अगर 1 डिजिट है तो, सॉरी 1 डिजिट नहीं, 12 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो मतलब 9 to 12, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होगा, नीचे आपको 10 लिखना होगा, और 2 को आप क्या लिखोगे, 20/10, ठीक है। अगर मैं 99 बोलती तो नीचे 100 आ जाता, ठीक है, लेकिन 12 बोला है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये सब हो तो आपको डिनोमिनेटर में 10 लिखना है। एम आई राइट? अब आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि -10 और 20 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 12 रैशनल नंबर लिखना है। अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स आर कमिंग, बट यू हैव टू राइट ओनली 12 नंबर्स। तो ये बहुत ईजी है। वी कैन राइट रैशनल नंबर्स between -1 and 2r, ठीक है। डोंट राइट -10, -10 के बाद में क्या आता है, -9, फिर -8, देन -7, देन -6, देन -5, देन -4, then -3, then -2, then -1, 0, then again 1/10। काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लास्ट इज 2/10, ठीक है। आगे भी हो सकता है 3/10, 4/10 टिल 19/10 हो सकता है। Am I clear to you? So in the next class, that is tomorrow, I will start word problems. That is next exercise.